चलिए और बात कर लेते हैं हजारीबाग की। यहाँ सैकड़ों किसान इन दिनों कोयले के डस्ट से परेशान हैं। इस डस्ट ने किसानों की जमीन को बंजर बना दिया है। एनटीपीसी अपने माइनिंग प्रोजेक्ट के जरिए कोयले का उत्पादन करता है, जिसे बड़े हाईवा से बड़का गांव से बानादाग साइडिंग भेजा जाता है। रास्ते में हाईवा भारी डस्ट छोड़ जाता है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। डस्ट से बंजर हो रही जमीन, एनटीपीसी के माइनिंग प्रोजेक्ट का है डस्ट। बड़का गांव से बानादाग साइडिंग जाता है कोयला। रास्ते में हाईवा छोड़ जाते हैं भारी डस्ट। खेतों की उपज मात्र 10% रही। किसानों का भरण पोषण हुआ मुश्किल। किसान परेशान हैं। परेशानी का कारण आप देख सकते हैं। उनके खेतों में 2 फीट तक कोयले का डस्ट जमा हो गया है। ये वो डस्ट है जो हर दिन हाईवा छोड़ जाते हैं। ये हाईवा बड़का गांव से बानादाग कोयला लेकर जाते हैं। एनटीपीसी कोयले को भेजती है, जिसने अब ये हाल कर दिया है। कारण हो रहा, मिट्टी जम गया, कहाँ धान दब गया, पानी बहते रहता है हरदम, गाड़ी से गर्दा उड़ते रहता है पूरा। गाड़ी यार की जाती है ना, अगर जो कोयला डंपिंग करता है वो, ये कोयला डंपिंग होता है बड़का गांव से आता है गाड़ी लोकरा, ये क्या बोलते हैं अम्रपाली से। आप लोग मेरा दिक्कत है कि आने जाने में भी दिक्कत होता है। अब मेरा बच्चा लोग धान काटता है तो काला हो जाती है, और कुछ तो तबीयत खराब हो जाता है काटते काटते धान। किसानों के खेतों की उपज मात्र अब 10% ही रह गई है। इससे किसानों के परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल हो गया है। जो दिखा रहा है ना वो 10 कट्ठा पड़ती है, 4 साल दोनों साल इधर भी है, इधर भी। तो हम लोग हम लोग ऐसे जीना हम लोग के मुश्किल हो रहा है। पूरा डस्ट पूरा भर गया है। अब हम लोग के कुछ भी हम लोग मांग करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है और कोई सुनवे नहीं करता है। सर, किसान विकास के खिलाफ नहीं है, वो कोयला उत्पादन के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन अपने हक की बात कर रहे हैं, जिस पर सकारात्मक फैसला लेने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। और जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी फलक शमीम इस वक्त हमारे साथ। फलक, देखिए वाकई देखिए किसानों की जो इनका जो दर्द है वो ये बताता है कि वो किसी की बात नहीं करे, या कि आप कोयले का उठाव ना कराएं, या फिर हाईवा इस रास्ते से कोयले की ढुलाई ना करे, कोयले का उत्पादन ना हो, लेकिन उन्हें उनका हक कैसे मिले? अगर इस तरह से तस्वीरें सामने आएंगी, उनकी जमीन बंजर होती जा रही है, खेती नहीं हो पा रही है। अगर खेती नहीं हुई तो वो खाएंगे कैसे, जिएंगे कैसे? जी, निश्चित रूप से जब हजारीबाग वासियों को पता चला कि हजारीबाग में भी कोल खनन होगा तो लोगों में एक उम्मीद जगी कि क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोल खनन से कई लोगों को फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अधिकांश लोगों को इससे नुकसान भी हुआ है। हजारीबाग कटकमदाग प्रखंड के बानादाग एरिया में जो है कोल डंपिंग एरिया बनाया गया है, जिस वजह से वहाँ के ग्रामीणों को हर रोज़ 2-4 होना पड़ता है। आपको बताते चले कि यहाँ इस क्षेत्र के अधिकांश ऐसे जगह है जो कोयला डस्ट से वहाँ के लोगों को परेशानी ना हुई हो। लगभग इलाके में कोयला के डस्ट से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अधिकतर देखिए ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ के लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। ऐसे में जो कोल डस्ट उड़ रहा है उस वजह से जो किसान हैं उनके फसल भी ख़राब होते हैं। जैसे कि देखिए विजुअल्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो जहाँ पर धान लगा हुआ है वो पूरा एरिया जो है डस्ट से किस तरीके से नष्ट हो गया है। देखिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं और मेनली जो खेती करते हैं वो बताते हैं कि पहले जो फसल उनकी होती थी उससे जो डिक्रीज़ हुआ है रेशियो, वो जहाँ पहले 90% होती थी वो सीधे 10% में आ गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को इससे भी परेशानी हो रही है। और देखिए डस्ट जो उड़ रहा है उस वजह से सांस की परेशानी भी लोगों को हो गई है। इसको लेकर कई बार ग्रामीणों का रोष भी देखने को मिला, क्षेत्र में कई बवाल भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद ग्रामीण चुप हो जाते हैं। ऐसे में देखिए लगातार बात करने की हमने भी कोशिश की है, संबंधित अधिकारियों से एनटीपीसी में भी हम लोग बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो जो है वो मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं। ऐसे में एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है कि ग्रामीण अब करे तो करे क्या। लगातार वो गुहार लगा रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से भी,
एक बार वहाँ के ग्रामीण लगातार अब न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से जो है वो अपील कर रहे हैं कि जल्द ही उनके और कुछ रुख किया जाए और जो डस्ट से उनको परेशानी हो रही है उससे उनको निजात मिल पाए। जी चलिए, अब ये देखना होगा कि क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, क्या कुछ प्रबंध किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फलक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो खेतों में कोयले का डस्ट इतना जमा है कि खेती करना मुश्किल हो रहा है। अब खेती के लिए बस 10% आप सोचिए कि अब रह गया है कि यहाँ के लोग खेती करेंगे और अपनी जीविका चलाएंगे।